हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट गॉड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कैप्टन क्रॉस को अपने होली आर्मर पहने हुए दिखाया जाता है, जो तो अभी जिनचैन को हार मारने के लिए कह रहा था। जो सुनने के बाद जिनचैन तो अभी किटी को कहता है, किटी बच्चे अभी जो होने वाला है तुम्हारे ऊपर है, हो सके तो मुझे बचा लेना। और ये कहने के बाद वो तो क्रॉस से कहता है कि चच्चा क्रॉस, आप यहाँ पे किसे लेने चाहते हैं, मुझे या फिर किटी को। और ये कहते ही तो किटी को दूर फेंक देता है। जो देखने के बाद कैप्टन क्रॉस तो गुस्से का मारा जिनचैन को गाली देते हैं, उसी बिल्ली के पीछा करने लगता है। जहाँ पे वो जाते हुए ये कहता है कि एक बार मुझे ये बिल्ला मिलने तो दो, मैं यहाँ पे वापस में मारने के लिए जरूर आऊंगा। दूसरी ओर तो क्रॉस चले जाने के बाद जिनचैन तो कह उठता है कि क्रॉस बिना इसके बाकी सारे चमचे ना कोई काम का नहीं, तो चलो क्रॉस आ जाने से पहले सबका खेला खत्म कर देते हैं। और ये फिर तो बेचारे क्रॉस चाचू को दिखाया था, जो तो अभी ना उसी बिल्ले का पीछा कर रहा था। किट्टी प्यारी छोटी है तो क्या हुआ, वो तो 5th लेवल की बीस्ट है, इसीलिए क्रॉस को तो इसे पकड़ने में बहुत मुश्किल आ रहा था। यही पर क्रॉस से थोड़ी दूर में एक मरे हुए भालू को दिखाया था, जिसे ना मारने के बाद ये जो किटी की मम्मी थी वो तो मजे के साथ खा रही थी। तब भी तो किटी बच्ची की मम्मी को ना अचानक से किटी की आवाज आ जाती है, जो सुनते ही ना वो तो गुस्से के साथ जोर जोर से दहाना स्टार्ट कर देती है। और किटी की मम्मी की दहाड़ इतनी जोरदार थी ना कि ये तो दूर से जिनचैन को भी सुनाई दे रहा था। जो सुनते ही ना ब्रदर शाह तो डरते हुए कहता है कि अरे ब्रदर जिनचैन, ये क्या है, ये वाला चीज तो मुझे बहुत डरावना लग रहा है। तभी ना इन लोगों के ऊपर तो अचानक से कोई मैजिक बिस्ट आके हमला कर देता है, जहाँ पर देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये तो कुछ अनोखे तरीके का गेंडा था। और जिस गेंडे को देखते ही अभी तो जाओ मारने वाले चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे देख के ये जो मैजिक बिस्ट है इसे ब्लैक टाइगर कंट्रोल कर रहा है। और अभी तो ब्लैक टाइगर के नाम से ही फ्लेम मारने वाले तो छठे आसमान से नीचे गिरते हैं। और यहीं पर तो उसे ब्लैक टाइगर को दिखाया था, जिसे देखते ही ना सब यहाँ पे दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर तो ब्रदर कैंडल को भी देखने के लिए मिलता है, जिसका पीछे तो अभी वो डरावना सा गेंडा कर रहा था। जो देखते ही तो जिनचैन पहले जाके झटपट करके उस गेंडे का खेला खत्म करते हैं। उसके बाद ना वो तो कैंडल से कहता है कि भैया कैंडल, अभी हम लोग को यहाँ से झटपट करके भागना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लैक टाइगर है ना अभी इसी तरफ आ रहा है। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा मैजिक बीस्ट आ रहे हैं। जिसपे तो कैंडल कहता है कि उसे तो लगता है कि ये जो ब्लैक टाइगर है ना अपने बच्ची को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तो वो बच्ची हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सेफ है ना। तो जिनचैन तो कहता है कि मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि इस तरफ का जो मैजिक बीस्ट है ना ये लोग बहुत ही कमजोर है, तो चलो हम लोग यहीं से भाग लेते हैं। दूसरी ओर तो कैप्टन क्रॉस को दिखाया था, जो तो आखिरकार उसी किटी को पकड़ के उसका मुंह बंद कर दिया था। तब भी ना कैप्टन क्रॉस के पीछे भी तो एक मैजिक बीस्ट आ जाता है, जिसका ऑरा महसूस करते हुए तो कैप्टन क्रॉस डर का मारा पसीना पसीना हो जाता है। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये मैजिक बीस्ट तो और कोई नहीं, इसी छोटे से किटी की मम्मी यानी कि ब्लैक टाइगर थी, जिसके सामने आते ही तो बेचारे क्रॉस समझ जाता है कि इसके साथ लड़ना तो उसका बस का बात नहीं है। इसीलिए तो कैप्टन क्रॉस अभी भागता हुआ कहता है कि जान बची तो लाखों पाए। और ब्लैक टाइगर उसे कहाँ जाने देने वाली थी, वो तो अभी झटपट करके क्रॉस के ऊपर हमला कर देती है। जो देखते हुए तभी क्रॉस उसी किटी को सामने करते हुए कहता है कि खबरदार, एक कदम अगर सामने आए भी ना तो मैं तुम्हारे बच्चे का खेला खत्म कर दूंगा। मैजिक बिस्ट हुआ तो क्या हुआ, मम्मी थी ना जो ये देखने के बाद तो रुक जाती है। दूसरी ओर बेचारा क्रॉस तो अपने मन में सोच रहा था कि अरे देखो तो मेरा किस्मत कितना अच्छा है, कहाँ पे आके फंस गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो खेला ही खत्म हो जाएगा। पर तब बिना यहाँ पे तो कैप्टन क्रॉस को महसूस होता है कि मानो कोई पीछे से आ रहा है। जो देखते ही ना कैप्टन क्रॉस हंसते हुए कहता है कि चलो आखिरकार मैं यहाँ से बच ही जाऊंगा। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि अरे ये तो और कोई नहीं है, जिनचैन और बाकी फ्लेम मर्सनरी के बंदे हैं। तभी ना जिनचैन को तो अचानक से कुछ, अरे पता है हमेशा ही जिनचैन को कुछ ना कुछ महसूस होता है, और जो महसूस होते जिनचैन तो अभी चिल्लाते हुए सबको एक जगह रुकने के लिए कह देता है। जहाँ पे तो जिनचैन देखते हैं कि देखो ना उन्हीं लोगों के ऊपर से तो कैप्टन क्रॉस उड़ता हुआ जा रहा था, जो तो जाते जाते जिनचैन के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ के जाता है। और कैप्टन क्रॉस का फेंका हुआ तोहफा तो अभी डायरेक्ट जाके क्रॉस के हाथों में गिर जाता है। और ये तोहफा तो और कुछ नहीं, वही छोटा सा किटी निकलता है। जो देखने के बाद तो जिनचैन कहता है कि अरे भैया सियान देख के, क्योंकि भैया सियान के पीछे तो अभी साक्षात किटी की मम्मी यानी कि ब्लैक टाइगर खड़ी हुई थी, जो तो अभी सीधा सियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी ना सही वक्त में तो आके पो सियान को हटा के उसके जगह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से तो ब्रदर सियान के जगह बेचारा ब्रदर पो अभी ब्लैक टाइगर का शिकार बन जाता है। और अभी तो अपने आंखों के सामने ब्रदर पो का ऐसा हालत देखने के बाद साओ, जिनचैन और कैंडल तीनों की तीनों ही चौंक जाते हैं। इन तीनों के अंदर से ब्रदर साओ का हालत तो सबसे बुरा था, जो तो ये देखने के बाद शौक के मारे एकदम चुपचाप हो गया था। और यहीं फिर तो ब्रदर पो को दिखाते हैं, जो तो मर
मरते हुए भी सबको अभी यहाँ से भागने के लिए कह जाते हैं। और अभी ना ब्रदर पो को अपने लिए मरते हुए देखने के बाद ब्रदर साहब तो अपना आपा ही खो बैठे हैं, जो तो चिल्लाते हुए अभी कह रहे हैं कि ब्लैक टाइगर आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहने के बाद ब्रदर साहब तो अभी अपना तलवार निकालते हुए ब्लैक टाइगर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ब्रदर साहब को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद ब्लैक टाइगर भी तो उसके ऊपर हमला कर देता है। और अभी ये देखने के बाद ना जिनचैन तो झटपट करके जाके ब्रदर साहब को बचा लेता है। जहाँ पे तो इस ब्लैक टाइगर का अटैक रुकाते हुए जिनचैन इतना समझ गया था कि ये वाला जो ब्लैक टाइगर है ना, ये बहुत नहीं बहुत से भी ज्यादा पावरफुल है। जो तो अभी नीचे उतरते हुए ब्रदर साहब से कहता है कि झटपट करो, ब्रदर कैंडल को लेके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ना, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। पर तब भी तो उसे ब्लैक टाइगर को दिखाया था, जो ना अभी तो मौके में चौका लगाते हुए एक जोरदार दहाड़ लगा देता है, जिसका दहाड़ इतना ही पावरफुल था, इसके एक ही दहाड़ से ना आसपास का जगह तो थर थर के कांपना स्टार्ट हो जाता है। और यही पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि इस ब्लैक टाइगर के दहाड़ने के वजह से ब्रदर साहब का तो हालत ढीला हो गया था, जिसके आँख कान मुंह और नाक से तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर दूसरी ओर जिनचैन तो यहाँ पे एकदम सही सलामत था, जो तो ब्रदर साहब का ऐसा हालत देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि ब्रदर साहब सिर्फ एक ही दहाड़ से तो यहाँ पे खून में लथपथ होके नीचे गिर गया था। मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये कैंडल चाचा गया तो गया कहाँ। लेकिन फिर भी तो ब्रदर साहब जहां से उठते हुए कहता है कि मैं आज ऐसे यहाँ पे हार नहीं मान सकता, ब्रदर हु के लिए मुझे इसे मानना ही पड़ेगा। पर तभी तो जिनचैन उसे रुकाते हुए ब्रदर कैंडल से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप साहब को लेके यहाँ से भाग जाइए, इस टाइगर को तब तक मैं रुका लेता हूँ। लेकिन उल्टा तो कैंडल साहब ही जिनचैन से कहता है कि तुम यहाँ से साहब को लेके भाग जाओ, इस टाइगर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसपे तो जिनचैन कह रहा है कि अरे आप इस टाइगर के ओपोनेंट नहीं हो, ये वाला टाइगर आपसे बहुत पावरफुल है, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कैंडल भी तो कहता है कि ब्रदर जिनचैन क्या तुम इस टाइगर के ओपोनेंट हो, क्या तुम इस टाइगर से पावरफुल हो? नहीं ना, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम सब में से तुम ही सबसे पावरफुल हो, और अगर इस टाइगर से कोई बचना चाहता है तो इस टाइगर से बचने के लिए सबसे पहले इस जंगल को छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ कैंडल तो चिल्लाते हुए कहता है कि वो फ्लेम मार्शल का लीडर जिनचैन से कहता है कि जिनचैन अभी साहब को लेके यहाँ से भाग जाए। और अभी तो जिनचैन बचवा क्या ही कर सकता था, ये तो एक औरा था, इसलिए जिनचैन भी अभी इसे मारने के लिए राजी हो जाता है। और जो तो यहाँ पे साहब को ले जाते हुए ब्रदर कैंडल को गुड लक कह के निकल जाता है, जिसपे तो कैंडल भी चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर जिनचैन हम लोगों के लिए बदला लेना ना भूलना। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो जिनचैन अभी साहब को हेल्प करने का कोशिश कर रहा था। और जो तो अभी अपना ये हालत देखने के बाद जिनचैन से पूछता है क्या आज मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। तो जिनचैन कहता है कि ना मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी मैं तो अभी आपको झटपट करके ही ठीक कर दूंगा। पर साहब तो यहाँ पे समझ चुका था कि उसका बचना यहाँ पे नामुमकिन है, इसलिए वो जिनचैन से कहता है कि ब्रदर जिनचैन आप सच में बहुत ही अच्छे हो, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे तरह नहीं, मैं तो एक बर्बाद सा कचरा हूँ। तो जिनचैन भी तो रोते हुए कहता है कि अरे आप यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, आपको तो देखो मैं थोड़ी देर बाद ही ठीक कर दूंगा। लेकिन साहब तब यहाँ पे जिनचैन से कहता है कि फ्लेम मार्शल ग्रुप के अंदर सिर्फ आप अकेले ही बचे हुए, तो आप अपना ख्याल अच्छे से रखना। और ये कहने के बाद साहब यहाँ पे अपना आखिरी सांस लेता है। और अभी तो ये देखने के बाद जिनचैन भी गुस्से के साथ जाओ मार्शल को कोसना स्टार्ट कर देता है, जो अभी ये ठान चुका था कि वो अभी ग्वालोडवाई बाइक को ढूंढने से भी पहले क्रॉस और जाओ मार्शल का खात्मा करके ही छोड़ेगा। तभी ना जिनचैन को तो फिर से उसे ब्लैक टाइगर का दहाड़ सुनाई देता है, जो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके जिनचैन के तरफ ही बढ़ रहा था। इसका मतलब तो यही था कि उन लोगों का लीडर भी अभी ऊपर वाले के पास ही पहुंच गया था। और अभी ये समझ जाने के बाद जिनचैन तो और भी उदास हो जाता है, जो तो अभी कह उठता है कि ब्रदर साहब मुझे माफ कर देना, अभी इस टाइगर को मैं मार नहीं सकता, लेकिन मैं एक दिन यहाँ पे आऊंगा, और जिस दिन यहाँ पे आऊंगा उस दिन इस टाइगर का आखिरी दिन होगा। और ये कहने के बाद वो साहब के लिए एक अच्छा सा ग्रेव बना के यहाँ से चला जाता है। और हाँ, ये तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप लोगों को पता है कि मैं हर एक एपिसोड यहाँ पे मजाक मस्ती के साथ करता हूँ, लेकिन आज का ये जो चैप्टर था ये बहुत ही दर्दनाक था, खास करके ब्रदर साहब का। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना।